सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आर्यमन, you're there? Yeah. So Hello, taking some questions and all. Yeah, Aryaman, start. Hi, first year. सारे बढ़िया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया सर. Yes, sir. Yes. सर यार आज ना मैं बस पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बस सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा. कल दिव्यांश सर ने तुम्हें पढ़ाया था बहुत बढ़िया, तो आज हम किसी एक से पढ़ेंगे वही चीज. तो शिवांशु है, शिवांशु Yes, sir. मोटिवेशन मिला तुझे कोडिंग करने का? Actually सर कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया था. अच्छा, कर नहीं पाता. चल कोई नहीं. और कौन है? शांभवी पटियाल. Yes, sir. कल क्लास में आए थे Yes, सेशन sir. में. तो Yes, sir. यार एक बात बताओ, अपना स्क्रीन शेयर करो. कोड ब्लॉक्स है तुम्हारे पास? सर एक्चुअली कोड ब्लॉक्स है, पर एक्चुअली मेरी पीसी की बैटरी खत्म हो गया आज पूरा दिन अच्छा, क्लास कर रही कोई थी. नहीं. Yes, sir. मैं ना यार कल दिव्यांश सर ने पढ़ाया तो अच्छा, Yes, बट sir. मैं भूल गया हूँ. तो सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यार शांभवी प्लीज मेरे को Yes, बताइए कोड कैसे करते हैं. बस स्वैप का प्रोग्राम बताना है. अच्छा सर, वो स्वैप वाला. हाँ, सर हम दो कोई numbers भी को swap करना है. सर हैश इंक्लूड stdio आर्यमन H. जूम कर ले. हाँ, करो. int ठीक है main. ना? बिल्कुल. अच्छा, सर int main, फिर कर्ली ब्रेसेस, बहुत बढ़िया. और फिर सर हम अंदर एक वेरिएबल मानेंगे इंटीजर c, इंटीजर a, और उसकी एक वैल्यू दे देंगे कोई भी क्या वैल्यू बता दो. चल कुछ भी, क्या? और इंटीजर b मानेंगे उसकी कोई भी वैल्यू देंगे, हाँ, फिर सेमीकोलन, ठीक है. फिर एंटर. फिर हम स्वैप करने के लिए c या फिर c मानेंगे कोई बीच में इंटरमीडिएट वेरिएबल. तो करूँ क्या मैं? c इज इक्वल टू a C is equal to A. सेमीकोलन, हाँ, एंटर. a इज इक्वल टू b सेमीकोलन, एंटर. b इज इक्वल आगे टू a आगे. और b इज इक्वल टू a. ठीक है. फिर अब इसको प्रिंट प्रिंट करवा दो बस. यस सर, फिर इसको प्रिंट करवा देंगे. a इज इक्वल टू %d, कॉमा b इज इक्वल टू %d, फिर कॉमा a ठीक है. कॉमा b. यस सर, और फिर सेमीकोलन बहुत और रिटर्न 0. अच्छा. बढ़िया, बहुत बढ़िया. गाइस बाकी बताओ यार, सही लिखा है, सही पढ़ाया ना इसने मेरे को? नहीं, इसमें C तो सर थोड़ा सा गलत. सर इसमें C इंक्लूड करना पड़ेगा. आर्यमन ये एक पूछ. Is equal to C होगी. हाँ, कोई एक आ गया. रुक जा. Guys. सिद्धार्थ कियाला. क्या गलती किया यार? एक मिनट सुनो. जब आर्यमन सर पूछ रहे हैं या जो भी कोई पूछ रहा है तुमसे, तो डरने की जरूरत नहीं है. अगर गलती भी होती है तो इट्स नॉट अबे हाँ, ओए ये बात समझ लो. तुमने स्वैप का प्रोग्राम सेकंड दिन पे कराया था, मेरे से एक हफ्ते में स्वैप का प्रोग्राम नहीं हुआ था. और ये तुम एटलीस्ट इतना बता पा रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है. सर वहाँ b इज इक्वल टू c होना था, गलती से हो गया. B is equal to C होना. चलो ठीक है, बढ़िया. यस सर, बाकी ठीक. ठीक है. सिद्धार्थ यस सर. कियाला. यार सही है ना कोड? नहीं सर हमने सी डिक्लेयर नहीं किया हुआ. हाँ गाइस देखो, जो भी तुम्हें वेरिएबल यूज करना है ना, उसको एक बार डिक्लेयर करना जरूरी होता है. कल भी दिव्यांश सर ने जब आपको पढ़ाया था तो उन्होंने बताया था कि ये सारा जरूरी होता है, क्योंकि कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि सी क्या है. जब ये नहीं था ना, तो अब सी इसके लिए कुछ है ही नहीं. हमने सी डाल दिया तो अब ये बढ़िया चलेगा. ठीक है, चेंज हो गया. चलो बढ़िया है. शांभवी बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ बढ़िया, सारे तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट लगते हो. Thank you यार, इज्जत बता ली तुमने मेरी.
अरे नहीं है, तुम लोग एक्चुअली बहुत अच्छे हो। मैं इतना जल्दी अगर आ गया है तो दिव्यांश सर अच्छा पढ़ाते वो तो है ही, और तुम बच्चे अच्छे हो। देव अब आपको आगे पढ़ाएंगे। देव कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, एक सेकेंड। इन द मीन टाइम यार, किसी को अब तक जितना पढ़ाया हुआ है उसमें कोई डाउट है क्या? एनीवन? नो सर। No, sir. No, sir. रिप्लाई कर दो गाइस जल्दी से, ठीक है? चलो यार, आज थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बात करी थी किसकी? डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, फिर हमने देख लिए थे बीच में कि वो क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो जब हम डेटा टाइप की बात कर रहे थे, वहां पे एक छोटी चीज रह गई थी, वो थी टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कैर, एक होता है इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, और हम बात किसी कर रहे हैं टाइप कास्टिंग की। कोई बता सकता है टाइप कास्टिंग होता क्या है? एनीवन? जल्दी बताओ फटाफट यार, जल्दी जल्दी आंसर करो। सर एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा चलो, मेरे को बता सकता है कोई कितने टाइप की होती है टाइप कास्टिंग? क्या क्या होती है? सर 2 टाइप की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कैर से लेकर, मतलब मेरा ऑर्डर ये है चेंज करने का, टाइप कास्टिंग करने का, तो ये कौन सी टाइप कास्टिंग हुई? कैर से इंट में, इंट से लॉन्ग में, लॉन्ग से फ्लोट में, फ्लोट से डबल में। ये कौन सी होगी, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट। चलो ठीक है, मान लेते हैं इम्प्लिसिट है ये। और इसका जस्ट उल्टा एक्सप्लिसिट। ठीक, उसका मतलब क्या हुआ? अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक वेरिएबल है इंट a इज इक्वल टू 5, कूल, और मैं कर रहा हूं लॉन्ग b इज इक्वल टू a। यहाँ पे हो क्या रहा है? a क्या था? इंट, और लॉन्ग है b, तो मैं a की वैल्यू डाल रहा हूं b में, तो क्या ये चीज वर्क करेगी? ये इंट है और ये लॉन्ग है, वर्क करने वाली है ये चीज? यस सर। Yes, बिल्कुल। sir. क्यों? Sir. क्योंकि यहाँ पे टाइप कास्टिंग हुई है। यस सर। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट का मतलब जो ऑर्डर मैंने दिया था ना, कैर से इंट, इंट से लॉन्ग, लॉन्ग से फ्लोट, फ्लोट से डबल, उन चीजों में हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी डेटा टाइप चेंज करने के लिए। यहाँ पे इंट था और यहाँ पे सेम वैल्यू बी को मिल जाएगी जो कि इंट से मिल रही है उसको, यहाँ पे दिक्कत नहीं आई। बट लेट्स से मैंने ये चीज कर दी कि मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग a इज इक्वल टू 5 और मैं कर रहा हूँ इंट b इज इक्वल टू a, तो ये चीज वर्क करने वाली है? क्या उसकी लिमिट जहाँ तक होगी वहां तक वर्क करे जाएगी, अच्छा, इस केस में वर्क करे जाएगी, बिकॉज जो साइज होता है तो वो ज्यादा होता है ना अच्छा, कंपेरिजन में। तो जितने डेसिमल प्लेसेस, और डेसिमल नहीं, जितने प्लेसेस होंगे इंड के अंदर, अगर वो उससे बड़ा है तो खाली उतने प्लेसेस कट हो जाएंगे। बाकी लोग अग्री कर रहे हैं इससे, या फिर किसी के पास कोई आंसर है इस चीज का? बोलो यार कोई। सर नहीं होगा, शायद नहीं करेगी। अच्छा, ध्रुव कह रहा नहीं करेगी, कुणाल कह रहा नहीं करेगी, समृद्धि कह रही नहीं करेगी। चलो ठीक है। अच्छा, जो कह रहे नहीं करेगी वो मेरे को बता सकते हैं कि इसका करने का राइट वे क्या होगा, सही तरीका मैं क्या लिखूं जिससे ये चीज वर्क कर जाए? इन b इक्वल्स टू ब्रैकेट्स में लॉन्ग और फिर a। अच्छा, ब्रैकेट में लॉन्ग लिखूं मैं? सर ब्रैकेट में int, सॉरी ब्रैकेट में int। अच्छा चलो, ब्रैकेट में लिख रहा हूं इंट। अब चीज वर्क कर जाएगी? यस। बहुत बढ़िया। हम ना एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं कि हमें कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है उसको। यहाँ पे था क्या? ए था लॉन्ग, ठीक है, और मुझे डालना किसमें है? इंट में। तो मैंने मेंशन करा है कि मुझे इसकी वैल्यू एज एन इंटीजर चाहिए ताकि मैं इंट के अंदर शो कर सकूं उसको। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक, अब जो मैंने आपको ऑर्डर दिखाया था पिछले पेज में, ये ऑर्डर था। तो अगर मैं कैर से इंट में जा रहा हूं, इंट से लॉन्ग में, लॉन्ग से फ्लोट में, फ्लोट से डबल में, तो इस ऑर्डर में अगर मैं अपनी टाइप चेंज कर रहा हूं तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं उल्टा जा रहा हूं ना इस ऑर्डर का, लेट्स से मेरे को डबल की वैल्यू चाहिए फ्लोट के अंदर, तब मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि ब्रैकेट के अंदर मेरे को कौन से टाइप के अंदर वैल्यू चाहिए उसकी। ठीक,
इतनी बात टाइप कास्टिंग की हो गई। अब जब मैं हैंड ओवर करूंगा दिव्यांश को, वो आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देगा एक बार। हम इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं सर? हाँ जी, कौन? सर हम डायरेक्ट जा सकते हैं 4 से सीधा फ्लोट, या स्टेप वाइज चलना है? नहीं, स्टेप वाइज कुछ नहीं है। मैंने कहा कि बस इंट बड़ा है कैर से, लॉन्ग बड़ा है इंट से, तो लॉन्ग इंट से बड़ा है तो कैर से भी बड़ा है वो, तो हम कितना भी ऊपर कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसके ना बीच में और भी चीजें आती हैं, साइंड इंटीजर भी आते हैं, अनसाइंड इंटीजर भी आते हैं, बीच में और भी चीजें होती हैं, तो उनका ना पूरा एक चार्ट होता है। जब आज डालेंगे रिसोर्सेज, उसके अंदर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि ऑर्डर क्या है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना कि जंप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, स्टेप बाय चलने कोई मतलब नहीं है। और कोई डाउट है इस चीज में किसी को? चलो ठीक है, नहीं अज्यूम करो नहीं है किसी को, तुम लोग बोल नहीं रहे हो कुछ भी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेंगे। चलो बढ़िया, अब बात कर लेंगे कुछ अलग ऑपरेटर की। कल हमने डिस्कस किए थे अरिथमेटिक, आज बात करेंगे एक असाइनमेंट टाइप की कैटेगरी होती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। उसमें हमने देख तो लिया है ये वाला ऑपरेटर इक्वल टू वाला, मैथ्स में इक्वल टू बोलते हैं, यहाँ पे खाली हम बोलते हैं इसको असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरह के कुछ और ऑपरेटर भी है हमारे पास, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू और मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू। इनका मतलब क्या है? हमने कल बात, जो पहला सेशन था हमारा या सेकंड सेशन में बात ये की थी कि अगर मैं कर रहा हूं a इज इक्वल टू बी, इस चीज का मतलब क्या है? मैं b की वैल्यू को a के अंदर असाइन कर रहा हूं। ठीक, अगर हम लिखते हैं a प्लस 1 इज इक्वल टू b, मैथमेटिकल इक्वेशन ही करेक्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग में इसका कोई मतलब नहीं है, ये चीज का कोई मतलब नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है कि जो राइट में वैल्यू है ना, राइट में वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में डाल देना। राइट में अगर b की वैल्यू है तो उसको लेफ्ट में डाल देगा वो। ठीक है, तो अगर मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू a प्लस 1, इसका क्या मतलब है? मान लो a की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में 1 है और मैं लिख रहा हूं a इक्वल टू a प्लस 1, तो अब इसके बाद a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इसका मतलब हुआ क्या? पहले ये चीज ऑपरेट हुई, a प्लस 1 हुआ, a प्लस 1 के बाद a की वैल्यू, a प्लस 1 की आंसर आया 2, और वो चीज असाइन हो गई a के अंदर वापस से। ठीक है, अब इस चीज को करने का शॉर्टकट है मेरे पास। मैं लिख रहा हूं अगर a इक्वल टू a प्लस 1, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं a प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू मुझे 1 से इंक्रीज करनी है। अगर मैं लिखूंगा a प्लस इक्वल टू 5, तो इसको लिखने का तरीका ये भी है कि a इज इक्वल टू a प्लस 5। कोई डाउट इस चीज में? आई गेस बहुत सिंपल चीज थी ये, हमने लिखने का शॉर्टकट कर लिया, लिखने का तरीका चेंज कर दिया, लॉजिक वही है। हाँ हाँ, तो इसमें शॉर्टकट क्या हुआ? आप अगर देखा जाए तो उतनी तो वर्ड्स लिख रहे हैं। अरे यार तुम वर्ड गिनने पे बैठोगे अब भाई। अच्छा चल, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि मेरे को एक्सप्रेशन है a प्लस इक्वल टू, और आगे लंबी सी एक्सप्रेशन है मेरे पास कि b इंटू सी प्लस d इंटू कुछ भी मतलब e। तो इस चीज को एक्सप्रेशन में लिखूंगा, पे a प्लस ऐड करूंगा उसके अंदर। बहुत सारी चीजें होती है ना, हम जब प्रोग्राम लिखने बैठते हैं तब हमें रियलाइज होती है कि यार ये चीज शॉर्टकट है और इस ऑपरेटर का कुछ ना कुछ यूज है ऑब्वियसली। ठीक, तो इसका मतलब यही है कि हम इंक्रीज कर रहे हैं उस चीज को एक पर्टिकुलर वैल्यू से। ठीक, अब हमने देखा था कि जैसे प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है हमारे पास, ऐसे माइनस इक्वल टू भी है, मल्टीप्लाई इक्वल टू भी है, और डिवाइड इक्वल टू भी है, एंड मॉड्यूलो इक्वल टू भी है। इनका मतलब क्या है? माइनस इक्वल टू करता हूं तो क्या होगा? वैल्यू उस नंबर से डिक्रीज हो जाएगी। a माइनस इक्वल टू 1 लिखूंगा अगर मैं, तो a की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी। अगर मैं करूंगा a इंटू इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू ही 2 से मल्टीप्लाई होगी और वापस a के अंदर असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब अगर क्या करूंगा मैं, डिवाइड करूंगा सेम चीज, तो a डिवाइड इक्वल टू 5 से डिवाइड होगी, जो क्वेश्चन आएगा वो आंसर a में असाइन हो जाएगा। तो इनको, इस कैटेगरी को बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक, बस एक सिंपल सी कैटेगरी है। अब कंफ्यूज मत होना कि इक्वल टू है तो इसका मतलब मैथमेटिकल में इक्वेट करने का मतलब होता है कि हम वैल्यू को इक्वेट कर रहे हैं, वो चीज अलग होती है, उसकी बाद में बात करेंगे हम। इस चीज में डाउट किसी को इन ऑपरेटर्स में? सर एक डाउट है। हाँ हाँ सर, ये जो a माइनस इक्वल्स टू 1 है उसका एक्सपेंशन a इक्वल्स टू a माइनस 1 होगा ना? a इक्वल टू a माइनस 1, एग्जैक्टली। सिमिलरली इसका भी होगा a इक्वल टू a इंटू 2, और इसका होगा a इक्वल टू a डिवाइड बाई 5। ठीक, कूल। तो ठीक है, हमने बात कर ली असाइनमेंट ऑपरेटर की, एंड अभी लास्ट टॉपिक जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाइट बोर्ड पे, वो होगा रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ
ऑपरेटर्स हैं जो कि है लेस देन, ग्रेटर देन, फिर है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल टू। जो पिछले देखा था हमने वो असाइनमेंट ऑपरेटर था, इस चीज को बोलते हैं हम इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक। फिर है नॉट इक्वल टू, तो इनको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि हम यूज करते हैं कुछ वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। कंपेयर मतलब हम देख रहे हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक। अगर मैं लिखता हूँ 5 लेस देन 10, तो ये तो बात सच है ना, ट्रू है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। प्रोग्रामिंग में 1 इज इक्वल टू ट्रू एंड 0 इज फॉल्स, ठीक। जो जावा करके आए हैं उन्हें पता है कि ट्रू कीवर्ड भी है, फॉल्स कीवर्ड भी है, और उसमें 1 0 नहीं होता। सी और सी प्लस प्लस में 1 और 0 भी ट्रू फॉल्स होते हैं, बूलियन वैल्यूज होती हैं, ठीक। तो अगर हम कंपेयरिंग का यूज करते हैं कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये चीज भी ट्रू है, इसका आंसर 1 है। एंड अगर हम लिख रहे हैं 10 इज ग्रेटर देन 0, इसका आंसर 1 है। तो कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं हम। और नॉट इक्वल टू देखते हैं, अगर हम लिखूंगा 5 नॉट इक्वल टू 4, ये चीज भी ट्रू है। इनको वेरिएबल भी लगाते हैं हम। वेरिएबल अगर मेरे पास है कि इंट a इज इक्वल टू 2 और मेरे पास है इंट b इज इक्वल टू 3, और अगर मैं चेक प्रिंटफ कर रहा हूँ, प्रिंटफ करते हुए लिख रहा हूँ मैं b इज ग्रेटर देन a, तो इसका आंसर क्या आएगा कि बूलियन वैल्यू है b ग्रेटर देन a सच है, तो इसका आउटपुट आना चाहिए ट्रू विच इज 1, ठीक है। तो आई गेस इसमें डाउट तो नहीं चाहिए कि इनमें मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, इन ऑपरेटर में कोई डाउट है किसी को, कहाँ यूज होते हैं ये? नो सर। ठीक, तो अब तक जितना हमने पढ़ लिया उसका कोड डेमोन्स्ट्रेशन हम करके दिखाएंगे दिव्यांश सर। दिव्यांश, ओके ओके। और फर्स्ट ईयर कैसे हो सब? सर बढ़िया सर, बढ़िया सर, ठीक है सर, ओके। ओके, दिख रहा है? हेलो, यस सर। यार मैं भूल गया, जरा मेरे को बताओ क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो कोई भी stdio.h, ओके। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तुमने क्या सीखा? टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, जैसे इंट होता है ना, ऐसी लॉन्ग इंट देखा तुमने, लॉन्ग, वैसी एक शॉर्ट इंट भी होता है, वो भी देख लो, शॉर्ट। उसको सीधा हम शॉर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सीधा शॉर्ट लिखते हैं तो डिफॉल्ट इंट ही रहेगा वहां पे, तो शॉर्ट इंट और शॉर्ट सेम चीज है, ठीक है। तो मैं लेता हूँ शॉर्ट a इक्वल्स टू 10, ठीक है। देन मैं लेता हूँ एक b, उसको बोलता हूँ इक्वल्स टू 5 कुछ भी बोल, ठीक है। देन मैं लिखता हूँ b इक्वल्स टू a। एक बार यार किसी को याद है कि इंट में कितना साइज होता है एक इंटीजर वेरिएबल का? सर 4 बाइट, 4 बाइट्स, 4 बाइट, ठीक है। तो शॉर्ट इंट का ना 2 बाइट्स होता है, ठीक है। तो ये बड़ा है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, b इक्वल्स टू a, इक्वल्स टू नहीं, सॉरी, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो मैं प्रिंट करता हूँ इन्हें, अच्छा। बता सकता है कोई क्या आउटपुट आएगा? बोलो यार, गलत बोलो, बोलो तो सही यार। माइक करना रखो यार, थोड़ा म्यूट रखो। नहीं, ऐसे मत नहीं आता यार। तो यार हमें आंसर चाहिए, जरूरी नहीं है गलत हो। 10 और 10 आएगा सर 10 और 10, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, इतना तुम समझ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ मैं फ्लोट, ठीक है, फ्लोट। अच्छा रुको, जो लोग कहते हैं एरर आएगा वो बता सकते हैं कि एरर क्यों आएगा या फिर क्या मतलब था एरर बोलने का? कोई बता सकता है, क्लियर कर सकता है? अच्छा, जिन्होंने बोला 10 और 10 आएगा वो बता सकता है एरर क्यों नहीं आया? सर क्योंकि जो हमारे शॉर्ट में वैल्यू थी वो ज्यादा थी इंटीजर के अकॉर्डिंग, मतलब इंटीजर में वैल्यू 5 थी और वैल्यूज डिपेंड नहीं करता उसने। देखो मैं बताता हूँ, उसने b इक्वल टू a करा है एंड b इज एन इंटीजर और a इज अ शॉर्ट,
तो a की वैल्यू हम इंट में शो कर सकते हैं ना, क्योंकि a शॉर्ट था और b इंटीजर था, तो शॉर्ट से हम इंट में जा सकते हैं, और उल्टा करेंगे तो वो दिक्कत करेगा। हाँ एक बार वो ऐसे भी देख लो, एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ, ठीक है, खुद ही बता देता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ शिफ्ट। तो मैं प्रिंट करूंगा तो चलेगा ये? नो सर। नो सर। नहीं नो सर। नो सर। क्यों नहीं चलेगा यार? शॉर्ट में केवल 2 बाइट का साइज है, इंट में 4 बाइट का कैसे स्टोर हो सकती है इंट की वैल्यू उसमें? है बेसिक है, इतना समझ गए? ठीक है, क्लियर आ गया होगा सब कुछ, समझ आ गया होगा। ठीक है। अब फ्लोट का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या मैं लिखता हूँ कुछ 10.2, ठीक है, देन इंट ले लेता हूँ 2। मैं अभी स्टोर नहीं कर रहा, मैं सीधा प्रिंट कर रहा हूँ %f x + y, ठीक है। इसे रन करेंगे तो देखो हुआ यहाँ पे क्या कि y इंटीजर है, बट लेकिन यहाँ पे हम प्रिंट क्या कर रहे हैं? एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है ना, तो फ्लोट वो प्लस होके ना फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। इसी चीज को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कंपाइलर खुद कर देता है, ठीक है, हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वैसे देखते हैं उल्टा करके। अब मेरे को क्या, मैं चाहता हूँ यार ये 0.2 हट जाए, राउंड ऑफ हो जाए किसी तरीके से, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैंने एक और ले लिया इंट z, ठीक है, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ यार ये 0.2 चले जाए, तो मैं क्या करूंगा ना, उसे ये लिख दूंगा इन फ्लोट। इस चीज को कहते हैं यार एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जब हम एक्सप्लिसिटली लिखते हैं, दिव्यांश प्रॉब्लम है, हाँ वेरिएबल का नाम, सॉरी ठीक है, इंट f z, ठीक है, क्या प्रिंट आएगा बताओ? 12 श्योर, ठीक है, दिखा भी देते हैं, ठीक है, उतना ही आता है, ठीक है। चलो इतना तो टाइप कास्टिंग इतना ही है। एक और चीज देख लो यार, ये कल नहीं बता पाए हम, ठीक है यार, इतना पता है ना तुम्हें कि फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है ना वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक स्टोर करता है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ओह शिट, ठीक है, यहाँ पे 6 डेसिमल प्लेसेस है। अगर हमें इसे कम करना है ना, तो हम f के बगल में ना, या जो इसको क्या कहते हैं, इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, पॉइंट अगर मैं लिखूं 1, तो जो प्रिंट आएगा ना वो 1 डेसिमल प्लेस तक आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ 0.2 तो आएगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ये समझ गए? यस सर। हेलो, समझ गए ना? सर वो Yes, sir. 0.3 सीधे 0.2 भी तो हाँ, रन जाता है। बोलो 0.2, वो भी कर सकते हैं, 0.2 भी कर सकते हैं, 0 जरूरी नहीं है। हाँ 0 की जरूरत नहीं है, 0.2 से भी हो जाएगा। खाली उसका डेसिमल से पहले वाला पॉइंट प्रिंट करना सर, पॉइंट डेसिमल से ये वाला केवल ये, मतलब तो डेसिमल जैसे के बताया, बाद तो कुछ प्रिंट नहीं करना। हाँ तो जैसे मैंने बताया, तो टाइप का तुम उसे टाइप कास्ट कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे मैंने लिखा परसेंट, इंट में कर दो, जैसे %d लिखा, मैं डायरेक्टली यहीं पर टाइप कास्ट करता हूँ इंट, तो क्या हो जाएगा डेसिमल का? तरीका नहीं है यार उससे नहीं होता, वैसे राउंड ऑफ नहीं होगा वो तो, क्योंकि वो डेसिमल प्लेसेस के लिए होता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। समझ गए? ठीक है ठीक है। एक और चीज रह गई यार, उसको बोलते हैं हम कॉन्स्ट। हम वो लिखते हैं डेटा टाइप से पहले। अच्छा इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट लग रहा होगा कुछ, ठीक है। वेरिएबल्स तुमने सुने होंगे यार, चेंज हो जाती है इनकी वैल्यू, बार बार मैं लिखता था, चेंज कर देता था। बट अगर कॉन्स्ट हम डिफाइन कर देना किसी वेरिएबल को, तो होता ही है उसकी वैल्यू तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इसे प्रिंट कर दूं अभी, ठीक है यार, ठीक है प्रिंट करा, चल गया, ठीक है। अगर मैंने इसे लिखा x = 13.2, ठीक है, तो होगा क्या? ये एरर दिखा देगा, क्योंकि हमने उसे ऑलरेडी कांस्टेंट डिफाइन कर दिया,
ठीक है, ये चीज तुम किसी इंटीजर के भी साथ कर सकते हो। बस ये था इसका क्या कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब बात आती है यार असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, जो देवने पढ़ाए तुम्हें, पर वो भी देख लो। एक्स की वैल्यू मैं लेता हूँ 12, कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। क्या आएगा प्रिंट बताओ? 13 13 ओके। अब क्या आएगा? सर x इक्वल्स टू 12 में वो सेमीकोलन नहीं जरूरी। 24 ओके, वो जरूरी। 24 ठीक है, इतना समझ गया। ठीक है, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये सेम चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो x इक्वल्स टू x इंटू 2। ठीक है, बस ये है। उसके बाद यार तुमको कैरेक्टर्स दिखाना, अब दिखाते हैं कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स होते क्या हैं? पहले जितना लेटर्स हैं तुम्हारे कीबोर्ड पे, ठीक है, लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, वो सब कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं कैरेक्टर का, और उसकी स्टोरेज कितनी होती है बताएगा कोई? कैरेक्टर वेरिएबल की 1 बाइट। ठीक है, तो मैं लेता हूँ ए कैरेक्टर। एक और चीज बता दो यार, इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, जरा याद दिलाना। इनिशियलाइजेशन। और कोई? बोलो। डिक्लेरेशन। अच्छा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ना, जो जब हम असाइन करते हैं ना वैल्यू, तो उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। जब मैं लिखता हूँ ना, अब मैं ए की वैल्यू को असाइन करूंगा तो उसे इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। वो दोनों हम साथ में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है पिछले प्रोग्राम्स में। ठीक है, मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू, अब होता क्या देखो, जब कैरेक्टर असाइन करना होता है ना, तो फिर हम उसे करते हैं सिंगल कोट्स में। तो मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू, जैसे लिख देते हैं कैपिटल बी। ठीक है, कैरेक्टर का फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है %C। ठीक है, तो फिर प्रिंट करते हैं ए को। एक सेकंड, प्रिंट एफ है। ओह सॉरी। ठीक है, बी। अब इसको मैं लिखता हूँ 1, तब भी 1 प्रिंट आएगा। अब यार एक चीज बताओ, ये जो 1 है ना, और मैं एक और लिखता हूँ int x इक्वल्स टू 1, इसमें फर्क बता सकता है कोई इन दोनों में? पहले वाला 1 एक एक करके कोई एक बताओ। पहली वाली लाइन में आपने क्या कहते हैं, जो 1 लिखा हुआ है वो क्या कहते हैं सिंगल कोट्स में है। इसका मतलब वो 1 कैरेक्टर है, और जो आपने सेकंड वाली लाइन में इंट में 1 लिखा हुआ है वो इंटीजर वाला 1 है, वो कैरेक्टर 1। ठीक है, वो की वैल्यू ठीक है, इतना समझ गए। ओके, अब ना होता ये है कि ना, हर जितना भी तुम्हारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, सबकी एक एस का ही वैल्यू होती है। एस का वैल्यू क्या होती है? एक नंबर होता है जो डिनोट करता है उन्हें। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ कैर ए इक्वल टू, जैसे लिखते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, चलो। ठीक है, अब मैं इसको यार % डी करूं। एक सेकंड, ये छोड़ो, मैं ले रहा हूं इंट एक्स। ठीक है, %C करो। अब देखना क्या होगा, वहां पे x आएगा, तो ए आएगा शायद। देख रहे हो 65 लिखा है, ए आ गया। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि ना, ए का जो एस का वैल्यू है वो 65 है, और यहाँ पे जो हुआ है ना, उसे ही कहता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, उसने इसको टाइप कास्ट कर दिया कैरेक्टर में।
और वो चला गया, क्या कहते हैं, ए प्रिंट हो गया। तो जो एससीआई वैल्यूज है जो कैपिटल लेटर्स की है ना, वो रेंज करती हैं 65 से लेकर 90 तक, ठीक है। और स्मॉल लेटर्स की रेंज करती है 97 से 122 तक। अब पता नहीं तुम्हें याद रहेगा कि नहीं, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, और मैं लिख ही देता हूँ 65 to 90 और स्मॉल की 97 to 122, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ 98, तो बताओ क्या आउटपुट आएगा जल्दी। स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ए भी बोल रहा है कोई, ठीक है, एक बार रन करते हैं। देखो स्मॉल बी है, स्मॉल ए आएगा बेटा जब 97 किया प्रिंट। अगर मैं इसको 97 करता हूँ ना, तब आएगा स्मॉल ए, ठीक है। अब ऐसा ही समझ गए तुम लोग, ठीक है ना। इस चीज को देख लो, नंबर्स की भी ऐसा ही होती है, वैसे जो नंबर कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी भी ऐसा ही होती है, ठीक है। अब क्या पढ़ाना है तुम्हें, अब थोड़ा रिलेशनल ऑपरेटर्स देख लो, ठीक है। तो मैंने लिखा int a is equal to 10, b is equal to 3 लिख दिया, ठीक है। प्रिंट करते हैं %d is greater than b, ठीक है। अब यार तुम्हें जैसे देव सर ने बताया, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होंगे जब भी वो यूज होते हैं ना, जो तो आउटपुट आएगा वो केवल 1 या 0 में आएगा। मतलब 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स, समझ रहे हो। तो बताओ यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, 1 आएगा, 1, सर, गुड। और अगर मैंने ऐसे किया 2, अब क्या आएगा आउटपुट, बताओ। 0 वेरी गुड। ठीक किया, इसे मैंने क्या इक्वल टू और ग्रेटर देन, अब क्या आएगा 0, 1। देखो यार यही बात समझानी थी मेरे को, जिसने 0 बोला। बात ये है ना, इसका मतलब ये होता है a इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन b, ठीक है। आइदर इक्वल टू, अब इक्वल टू है ना, यहीं पे कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो गई, आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन b। अगर मैं इसको करता हूँ 4, तब क्या आएगा ये बताओ। 1 आएगा, पर जब b भी है ना तब भी 1 ही आएगा, क्योंकि इधर इक्वल टू है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये समझ गए तुम। अच्छा अब मैं इसको कर रहा हूँ ये, अब बताओ आउटपुट जल्दी से। 1 आएगा, ठीक है। अब जो ये दो इक्वल टू देख रहे हो ना तुम, इसी को कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। इसी को इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं, इसको नहीं कहते, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। ये बात थोड़ा समझ लो, इसका डिफरेंस भी पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। सर इसका मीन्स क्या हुआ, क्या हुआ, इक्वल टू ऑपरेटर का मीन्स क्या हुआ? हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ओके, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने बताया ट्रू या फॉल्स आएगा आउटपुट तुम्हारा, तो ये चेक करता है कि क्या ए बी के इक्वल है या नहीं, बी के बराबर है कि नहीं। अगर मैं यहाँ लिखूं 2, तो ए और बी बराबर है कि नहीं है, पता जल्दी। निखिल तूने पूछा ना, हेलो। नहीं है सर, नहीं है तो क्या आएगा आउटपुट, 0। क्यों, फॉल्स है, गलत है। अगर मैंने ऐसे किया 3, तब क्या आएगा, ट्रू, 1। गुड, समझ गया ना। सर मैं ये चीज पूछना चाह रहा था, यहाँ पे आपने डबल इक्वल किया है तो अपने 1 भी यूज कर सकते हैं ना, इसके लिए 1 भी यूज कर सकते हैं। अच्छा तू ये कह रहा मैं 1 प्रिंट कर रहा हूँ। सर जैसे आपने 2 बार इक्वल लिया तो अपने एक बार भी ले सकते हैं। देख वही दिक्कत है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये करेंगे ना, ये इसका मतलब ही कुछ और होता है। इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। जैसे हम a इक्वल्स टू 3 लिखते हैं, तो जब लेफ्ट वाली साइड के वेरिएबल में वैल्यू असाइन होती है ना, तब यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 इक्वल टू नहीं लिख सकता, वो गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे 2 इक्वल टू, ठीक है ना। ये सी का रूल है, समझ गए। ओके ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स से जो 0 और 1 आ रहा है, वो कहते हैं अगर इंट से 0 और 1 स्टोर कर रहे हैं तो इससे कुछ डिफरेंस होगा कंपाइलर को। डिफरेंस यार देख, डिफरेंस तो नहीं होगा, मतलब आएगा तो 1 और 0 ही, ठीक है।
यहाँ पे क्योंकि देख परसेंट ही है ना, तो ये इंटीजर वैल्यू ही आउटपुट आ रही है, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, अब यार चलो एक बार बात कर लेते हैं उसकी, क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो यार तुमने लॉजिक गेट्स तो पढ़े ही हैं 12th में, नहीं भी पढ़े तो आई गेस लॉजिकल हमें अगले में करना चाहिए, जब हम वो कर लेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ में कर लेंगे। ओके ठीक है, लॉजिकल बाद में ही करेंगे। हाँ तो आज आई गेस इतना काफी होगा। बताओ यार, तुम्हें आज तक पूरा समझ में आया? और कोई दिक्कत हो तो बताओ। यस सर। चलो आगे Yes, sir. दिक्कत किसको है, किसको आज मतलब मजा नहीं आया? नहीं आया होगा, पता है देखो सीन हमें पता है कि यार ये ना theoretical। हाँ सर जैसे अपन ने वो फ्लोट वाला करा था, वो जो %.1f कर रहे थे, मतलब उसका मतलब पॉइंट के बाद जितना अपन न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे उतने पॉइंट आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल वही मतलब है। श्रीश ने पूरा इसका आंसर लिखा है चैट बॉक्स में। श्रीश अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो एक बार। हाँ देखो उसमें क्या होता है कि जैसे 2 नंबर है, %a.b और f लिखा फिर हमने, तो उसमें a क्या है, हमारी पोजीशन बताता है वो कि कितने पोजीशन रिजर्व हो गई स्पेस हमारी उसमें, और जो .b होता है वो हमारा प्रिसीजन बताता है कि कहाँ तक हमारा आंसर डिस्प्ले होगा। इसके मैं एग्जांपल में ओके सर। ओके हाँ Excuse me, sir. हाँ सर आपने जो वो एक्सप्लिट वाला बताया था, एक बार वो दोबारा बताना प्लीज। ओके जस्ट सेकंड, दिव्यास मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूँ अपनी? ओके जस्ट सेकंड। देखो सीन ये था उसका कि मैंने ना रेंज लिखी थी कुछ, मतलब मैंने एक ब्रीफ दिया था कि जैसे हमारे पास कैर है, फिर मेरे पास इंट है, फिर उसके बाद मेरे पास लॉन्ग है, आगे और भी चीजें होती हैं, फ्लोट होते हैं, डबल होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इंट बड़ा है कैर से, लॉन्ग बड़ा है इंट से, ठीक है? ये कुछ मैंने वो बता दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनका, ठीक है? तो अगर मेरे को कैर से इंट में अपना कुछ कन्वर्जन करना है तो वो अपने आप हो जाएगा, कंपाइलर उसको अपने आप कर लेगा बिना हमें कोई एरर दिए। बट अगर मैं जैसे लॉन्ग को इंट के अंदर स्टोर करूंगा, बड़े डेटा टाइप को छोटे के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो मेरे को कंपाइलर बोलेगा कि यार ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि इनकी दोनों की रेंज डिफरेंट है, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी जिद्दी हूँ, मेरे को चाहिए इसका आंसर, मेरे को चाहिए कि इंट के अंदर मैं लॉन्ग की वैल्यू स्टोर कर लूँ। तो अगर मेरे पास इंट ए है, उसकी वैल्यू कुछ है 2, और लेट्स से लॉन्ग ई है, उसकी वैल्यू 1 है, ठीक? और मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को इंट ए जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ उसके अंदर मैं बी की वैल्यू शो कर लूँ, तो बी है लॉन्ग, ए है इंट, तो लॉन्ग से मैं इंट में आ रहा हूँ, तो वो चीज कंपाइलर मुझे अलाउ नहीं करेगा। इसलिए मुझे कुछ अलग से मेंशन करना पड़ेगा कि यार मेरे को चाहिए किसी भारत में, मैं लिखूंगा इंट ए इज इक्वल टू लॉन्ग इंट, एंड देन लिखूंगा जो मेरे को कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है बी। इसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू मुझे एज ए इंटीजर लेनी है और उसको स्टोर करना है ए के अंदर, ठीक? अब जैसे हम प्रिंट कर रहे थे उस टाइम पे, मान लो मेरे पास एक इंट वेरिएबल है a इज इक्वल टू 2 एंड एक लॉन्ग वेरिएबल है b, लेट्स से 5000, ठीक? और अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ printf परसेंटेज ld फॉर ld लॉन्ग के लिए यूज होता है, ठीक? और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं b a प्लस b, ठीक है? अब तो क्या ये देखेगा a को मैं ऐड कर रहा हूँ b के साथ, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ इंटीजर प्लस लॉन्ग, यहाँ पे ना इंट को अपने आप कन्वर्ट कर लेगा कंपाइलर, क्योंकि लॉन्ग एक अलग डेटा टाइप है, इंट एक अलग डेटा टाइप है। बट जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो कंपाइलर अपने आप इम्प्लिसिटली इसको कन्वर्ट कर लेगा, इंट को अपने आप लॉन्ग बना लेगा और उनका एडिशन हो जाएगा और वो इंटीजर में डाल देगा। बट अगर मैं यहाँ पे डी लिखता परसेंटेज डी, तो उसका आंसर चाहिए होता है हमें इंट में, तो वो चीज हमें अलग से मेंशन करनी पड़ती कि ए तो मेरा इंट में ही है और मेरे को बी को कन्वर्ट करना है इंट के अंदर, और मैं बी लिख रहा हूँ, तभी इसका आंसर इंट में लेगा मुझे। इतनी चीज थी बस। ओके थैंक यू सर। नो सर। ओके, और कोई डाउट इस चीज में? सर हाँ तो अगर मेंशन नहीं करते हैं तो एरर क्या आएगा? एरर ये आएगा कि टाइप कास्टिंग एरर आ जाएगा ना, कि फॉर्मेट उनका मैच नहीं हो रहा, कैन नॉट कन्वर्ट लॉन्ग टू इंट, इस तरह का एरर देगा वो। ट्राई करो, ट्राई करना, बताना हमें क्या एरर आएगा। सर जो हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ा अभी,
इसमें परसेंटेज डी जैसे अपन ने लगाया क्योंकि 0 या 1 प्रिंट होगा, तो अगर परसेंट एफ लगाएंगे मतलब फ्लोट वैल्यू का लगाएंगे तो उसमें 1.0 तो नहीं प्रिंट होगा। नहीं देखो सीन ये है कि 1 जो इंटीजर है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू वैल्यूज और जो 0 है वो रिप्रेजेंट करता है फॉल्स वैल्यूज। एंड जो बूलियन वैल्यूज होती हैं ट्रू एंड फॉल्स, जावा सी प्लस प्लस में वो अलग से मतलब बनाई गई हैं। सी के अंदर क्या है, हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, स्टैंडर्ड बूलियन डॉट एच के नाम से होती है, स्टैंडर्ड std bool नाम से होती है एक। अगर हम वो इंक्लूड नहीं करेंगे तो ट्रू एंड फॉल्स हम वैल्यूज यूज नहीं कर सकते। तो जब हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे तब वी कैन प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स एज वेल। फिलहाल के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि इंटीजर है, इंटीजर 1 एंड इंटीजर 0 सिर्फ वही रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू एंड फॉल्स को। ऑलराइट, और कोई किसी को डाउट है, किसी को पूछना है? गाइस थोड़ा जल्दी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अगर हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा इंट में a इक्वल टू 5 और लॉन्ग b इक्वल टू 50,000 वॉटेवर, तो अगर हम परसेंट d लेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर और a प्लस b लेंगे आगे, तो वो होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि देखो वहाँ पे रेंज का पंगा भी पड़ेगा और ये हो रहा है कि हम a प्लस बी कर रहे हैं और हम प्रिंट एज एन इंटीजर कर रहे हैं। तो कंपाइलर को क्या चाहिए होगा कि वो आंसर इंटीजर में दे हमको एंड b को कन्वर्ट करे एज एन इंटीजर, क्योंकि a ऑलरेडी इंटीजर है तो वो नहीं कर पाएगा ना अपना कन्वर्ट। हमें अगर लिख देंगे इंट, ब्रैकेट में इंट लिखेंगे एंड b मेंशन करेंगे तब वो कर पाएगा उस चीज को। सर बट ये हो रहा है और इसका 50,005 आ रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो वहाँ पे ना आंसर तुम्हारा रेंज के अंदर अप्लाई कर रहा है वहाँ पे, बट मान लो तुम्हारा ऐसा कोई आंसर पहुंच गया और तुम प्रिंट कर रहे हो उस टाइम पे ए को। देखो मैं थोड़ा स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ अपनी। जब हम लिखते हैं परसेंटेज डी, वो आंसर उस बेसिस पे हमें देगा कि हमारे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो रेंज के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा। बट जो टाइप कास्टिंग वर्क करती है ना, टाइप कास्टिंग वर्क करती है हम किन ऑपरेटर पे वर्क करते हैं। ए प्लस बी हमारे पास, इसमें से बी लॉन्ग है एंड ए इज एन इंटीजर, ठीक है। अब हम जब प्लस अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं तब कंपाइलर क्या करता है, जो हाईएस्ट रैंक में होता है ना, जैसे कैर था, इंट था, लॉन्ग कहीं नीचे लॉन्ग आ रहा है, जो इस हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट सबसे बड़ा वाला डेटा टाइप होगा उनमें बाकी वेरिएबल को कन्वर्ट करने को ट्राई करेगा अपने आप, ठीक है। तो इसने क्या करा, ट्राई करा ए को कन्वर्ट करना इनटू लॉन्ग। अब इंट है, इंट लॉन्ग में हो सकता है अपने आप, तो वो हो जाएगा, ठीक। बट हमारे पास कभी कभी कुछ एक्सप्रेशन ऐसी आती है कि मान लो मैं लिख रहा हूँ इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे नहीं होएगा आंसर, क्योंकि आंसर कन्वर्ट हो रहा है इंटू ए कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग में, बी ऑलरेडी लॉन्ग है, लॉन्ग का आंसर इंट में नहीं आएगा, तो यहाँ पे दिक्कत कर देगा वो चीज। ओके सर। ओके, और कुछ गाइस थोड़ा जल्दी से रैप अप करना है हमको, तो वील बी टेकिंग द लास्ट डाउट्स नाउ। कोई बोल रहा था, आई एम सॉरी। अगर प्रोग्राम में एरर, मतलब मैंने एक प्रोग्राम लिखा बट मैंने उसको रन किया तो उसमें एरर था, तो उस केस में किसको, मतलब ग्रुप पर मैसेज तो नहीं करेंगे तो किसको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं? नहीं, अगर तुम्हें कोड में दिक्कत आती है तो ग्रुप उसी चीज के लिए है कि तुम्हें डिस्कस करना है क्या एरर आ रहा है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तुम डिस्कस कर सकते हो। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एरर ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है या तुम्हें शर्म आ रही है उस चीज को, आनी नहीं चाहिए जो कि, तो हम में से किसी को तुम पर्सनली डीएम कर सकते हो और पूछ सकते हो कि सर इसमें क्या दिक्कत है, मैम इसमें क्या दिक्कत है। ओके।